मनीष सिसोदिया से आज सीबीआई करेगी पूछताछ। बड़ी खबर इस बीच सुबह 11 बजे सीबीआई दफ्तर जाएंगे सिसोदिया से पूछताछ से पहले संजय सिंह का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी नेताओं को नजरबंद करने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है और आरोप लगाया संजय सिंह ने कि ये हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं इससे कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप नेताओं को नजरबंद करने के आरोप। सिसोदिया की गिरफ्तारी के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इन हथकंडों से कुछ नहीं होने वाला। और सीबीआई की पूछताछ से पहले राजघाट जाएंगे मनीष सिसोदिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त सिसोदिया के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीबीआई दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, पिछली बार जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, उन्होंने बजट का हवाला देते हुए कहा था कि मैं अभी व्यस्त हूं और उसके बाद आप फरवरी के आखिर में जब बुलाएंगे मैं आने को तैयार हूं। और अब सिसोदिया के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीबीआई दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लेकिन बड़े गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया ने इस वक्त लगाए हैं। नजरबंद करने के आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को नजरबंद किया गया। दिल्ली पुलिस पर एक गंभीर आरोप। सिसोदिया के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। सीबीआई दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा इस वक्त कड़ी। और आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, सिसोदिया के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इससे पहले उन्होंने मना किया था कि मैं व्यस्त हूं और अब पूछताछ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इससे पहले एक हफ्ते पहले बुलाया गया था जब उन्होंने अपना दिल्ली का बजट और ऐसे वित्त मंत्री होने के नाते दिल्ली के बजट को फाइनलाइज रूप में कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने एक हफ्ते का समय। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं तमाम आतिशी सिंह आ रही हैं अभी कुछ देर में। और इसके साथ साथ आप देखेंगे एक हैवी लेवल में डिप्लॉयमेंट की गई है दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की। आइए जानने की कोशिश करेंगे आतिशी क्या बोल रही हैं। इनका बड़ा आरोप है कि मैम बाइट देंगे, पहले आपकी एंट्री करवाएं। एंट्री कर दें। आतिशी क्या कहेंगी? ये बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज थोड़ा आगे आ जाइए ना। थोड़ा आगे आ जाइए। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। जो आरोप मनीष जी पर लगे हैं वो बिल्कुल हास्यास्पद हैं। पुलिस कह रही है, सीबीआई कह रही है कि उन्होंने 10,000 करोड़ का घोटाला किया है। 10,000 करोड़ का अगर उन्होंने घोटाला किया है तो कौन सा 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई, ईडी पूरे देश के सामने रख सकी है? नहीं रख पाई है। तो ये बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार से मनीष जी को सीबीआई बुलाया जा रहा है, ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। जो काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं उससे डर लगता है। जो मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं उससे डर लगता है। लेकिन वो आज जितना हमें दबाने की कोशिश करें, जितना हमें फंसाने की कोशिश करें, उससे आम आदमी जाग रहा है। वो देख रहा है कि एक पार्टी है, कुछ नेता हैं जो इस देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से अच्छा काम करने वालों के पीछे पड़ा जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूँगी, आप एक मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करोगे, 100 मनीष सिसोदिया खड़े होंगे जो कहेंगे कि हम इस देश में बदलाव लाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, मोदी जी का डर है, जो वो आज मनीष सिसोदिया जी को क्वेश्चनिंग के लिए बुला रहे हैं और अरेस्ट करने जा रहे हैं। ये हाउस अरेस्ट की जो बात हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या इसकी सबूत है और किस तरीके से आप ये साबित करेंगे कि हाउस अरेस्ट किया जा रहा है या थाने बुलाया जा रहा है नेताओं को? देखिए, हमारे कई पार्षदों के, कई विधायकों के घर ऑलरेडी पुलिस पहुंच चुकी है। मैं आपको फोटोग्राफ्स भी दिखा सकती हूं कि किस तरह से हमारे अलग अलग नेताओं के घर पुलिस आ गई है। उन्हें घरों से निकलने नहीं दे रही। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मीडिया होने के बावजूद इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा के आपको रोका जा रहा है। रुकिए, हम आपको फोटो दिखाते हैं कि किस तरह से ये हमारे काउंसलर साहब हैं। ऊपर काउंसलर साहब हैं, ये हमारे हरिनगर से, इनके घर पे 2 पुलिस वाले बैठे हैं। ये हमारे एक और काउंसलर हैं, इनके घर पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं। तो हमारे बहुत सारे काउंसलर्स को हाउस अरेस्ट किया गया है। ये हाउस अरेस्ट एक ही चीज़ दिखाता है,
कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया जी से डरते हैं। तो ये शक्ति प्रदर्शन भी है आपका, मनीष सिसोदिया राजघाट भी जाएंगे, वहां से सीबीआई लेके जाएगी आम आदमी पार्टी उन्हें? देखिए, मनीष सिसोदिया जी राजघाट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो एक बारी वहां से प्रार्थना करके फिर सीबीआई जाएंगे। हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हमेशा से खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन अगर सच्चाई के लिए लड़ना पड़े, सच्चाई के लिए जेल जाना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर हम गांधी जी के अनुयायी हैं तो हम भगत सिंह के भी अनुयायी हैं। हम सच्चाई के लिए, आम लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जावेद लो, पकड़ो, चले। आप देख सकती हैं आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी सिंह लगातार बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बीजेपी डर रही है। बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं आतिशी सिंह ने, जिसके चलते आप देख सकते हैं उन्होंने विजुअल्स भी दिखाए जिनका साफ आरोप था कि उनके कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। उसके बाद अब आप समझ सकते हैं कुछ देर बाद ही मनीष सिसोदिया यहां से निकलेंगे, राजघाट को जाएंगे जहां वो कुछ देर प्रार्थना करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए, आप देखिए कैसी डिप्लॉयमेंट की गई है। मनीष सिसोदिया को कुछ देर बाद निकलना है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने विशेष तैयारियां करी हुई हैं। अगर बात करें, 2 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है। दरअसल पिछले हफ्ते ही रविवार को मनीष सिसोदिया को पेश होना था कोर्ट में, माफ कीजिएगा सीबीआई के ऑफिस में, लेकिन उस दौरान उन्होंने दिल्ली के वित्त मंत्री होने के नाते 1 हफ्ते का समय मांगा था, जिसके बाद अब मनीष सिसोदिया कुछ देर बाद निकलेंगे और उसके साथ साथ लगातार आम आदमी पार्टी इसको एक हाई वोल्टेज ड्रामे के रूप में तब्दील करती चली जा रही है। कुछ देर पहले ही दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय पहुंचे थे। आतिशी ने कहा कि वो गिरफ्तार होने जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी यही बात दोहरा रहे हैं। इससे पहले भी जब पूछताछ की बात आई, हमेशा से मनीष सिसोदिया ये कहते रहे, आम आदमी पार्टी के लोग ये कहते रहे कि गिरफ्तारी होने जा रही है, गिरफ्तारी होने जा रही है। इसके क्या पुख्ता सबूत हैं? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है क्या ऐसा जिसका जिक्र बार बार आतिशी कर रहे हैं कि गिरफ्तार होने जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी कर रहे हैं? और देखिए, अगर बात करें सीबीआई की कार्यशैली बिल्कुल ही अलग तरीके की होती है। वो हर तरह से ही गोपनीय अपनी चीजों को रखती है, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता से लेकर तमाम बड़े नेता लगातार एक आरोप लगा रहे हैं सीबीआई को, जो इस बार पूछताछ के दौरान उनको गिरफ्तार करने जा रही है। तो उसी का आप समझ सकते हैं, लगातार कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम आने वाला था, जिसके चलते की शुरुआत हो चुकी है। कई बड़े नेता पहुंच चुके हैं और कईयों की आने की शुरुआत हो रही है और धीरे धीरे आते भी चले आएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं अब धीरे धीरे सीबीआई और ईडी का शिकंजा धीरे धीरे मनीष सिसोदिया पे कसता चला जा रहा है। और अगर बात करें आज जो लगभग 11 बजे सीबीआई ऑफिस में मनीष सिसोदिया को जाना है, तो उसको लेकर लगातार सीबीआई ने भी इसको लेकर एक प्रॉपर तैयारियां की हैं, कई क्वेश्चनिंग तैयार कर ली गई है। सुरक्षा बल, बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात है यहाँ पर। आनंद, यहाँ एक ट्वीट भी किया है और अक्सर ऐसा देखने को मिला है, जब भी सीबीआई की तरफ से बुलाया जाता है उससे पहले ट्वीट करते हैं मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से हमलावर हो जाती है। ये ट्वीट किया है कि जांच में पूरा सहयोग करूंगा, गांधी जी का अनुयायी हूं, भगत सिंह का अनुयायी हूं, जेल जाने से नहीं डरता, करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद है। पूछताछ से पहले मनीष सिसोदिया का यह ट्वीट भी सामने आया है। आनंद, आपसे यहां पर 2 चीजें जानना चाहूंगा। एक तो कि ये ट्वीट और उसके बाद हमलावर है पूरी आम आदमी पार्टी, क्या बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इसी को देखते हुए की गई है? जैसा कि आतिशी भी कह रही थी, कई ऐसे नेता हैं जिनके घरों के बाहर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। क्या कहीं ऐसा लगता है सीबीआई को या फिर सुरक्षा एजेंसियों को कि यहां हंगामा भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा सकता है और उसी को देखते हुए सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात किए गए? जी बिल्कुल, जी आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ देर पहले आतिशी सिंह की आप जब लहजे की देखेंगे तो लहजा वेरी अग्रेसिव था। लगातार आम आदमी पार्टी के नेता बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है और लगातार एक के बाद एक बड़े नेता सड़कों पर हैं और उनके बड़े गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस पे भी लगाए कि उनके नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। और अगर बात करें दुर्गेश पाठक की, कुछ देर पहले उन्हें भी ट्वीट करा है, उसको एक इमरजेंसी के हालात के तौर पर देखा है। तो आप समझ सकते हैं इस सीबीआई की क्वेश्चनिंग को लेकर आम आदमी पार्टी नेता पूरी तरह से अग्रेसिव हैं और लगातार हो सकता है नेताओं का एक बड़ा हुजूम सड़कों पे उतरा मनीष सिसोदिया के साथ ही जाएगा। और लेकिन इसको लेकर पुलिस ने, प्रशासन ने भी लगातार तैयारी करी। देखिए, आला अधिकारी पुलिस के आ रहे हैं, लगातार बड़े बड़े अधिकारी मौके पर आ रहे हैं। डीसीपी लेवल के अधिकारी हैं, देखिए सामने वो आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सर क्या तैयारी करिए विशेष? आप देख सकते हैं लगातार पुलिस के अधिकारी भी मौके पर आ रहे हैं, देख रहे हैं हर सिचुएशन को, देख रहे हैं कि कैसे इस हालात को पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जाए। और उसके साथ साथ मनीष सिसोदिया की पूछताछ को लेकर
पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन अगर बात करें लगातार कार्यकर्ताओं को आने की यहाँ रोक लगा दी गई है, 2 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है जिसमें पुलिस और पैरामिलिट्री पुलिस के जवान इस वक्त सड़कों पर है और मनीष सिसोदिया के घर को पूरी तरह से सिक्योर कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं पुलिस हर वो कोशिश कर रही है पुलिस डिप्लॉयमेंट के पीछे वजह यह है कि भारी तादाद में यहाँ पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता समर्थक ना जुटे ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लगातार कोशिश की जा रही है कि सिचुएशन को शांतिपूर्वक तरीके से किया जाए। और आप देख सकते हैं जैसे कि बड़े बड़े नेता आने शुरू हो गए हैं तो उसके साथ साथ उनके कार्यकर्ता भी आएंगे, जिसको लेकर पुलिस ने उस पूरी चीज़ों को कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्वक तरीके से की जा सके। देखिए हम मनीष सिसोदिया के घर पे पहुंच चुके हैं, ये मनीष सिसोदिया का घर है और तमाम पर्सनल स्टाफ आप सामने देख सकते हैं, पर्सनल स्टाफ बाहर आ चुका है और घर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। आप देखिए पूरे पर्सनल स्टाफ बाहर आ चुका है, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ देर में ही ये हालात आपको बता रहे हैं। तमाम बड़े नेता इस वक्त घर के अंदर हैं, अपने नेता के साथ हैं और कोशिश उनको अपना समर्थन दिखा रहे हैं कि हम भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं। आप देख सकते हैं बड़े लेवल कई नेता हैं इस वक्त जो कि मनीष सिसोदिया के घर पे हैं, कई बड़े नेता हैं और उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी आने का सिलसिला शुरू हो गया। तो आप खुद समझ सकते हैं जिस चीज़ की दिल्ली पुलिस को आशंका थी, जो चीज़ रोकने की कोशिश कर रही थी, वो चीज़ धीरे धीरे होनी शुरू हो गई है। कई बड़े कार्यकर्ता घर में जुट चुके हैं और कई धीरे धीरे आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मनीष सिसोदिया की बात करें तो आम आदमी पार्टी में आतिशी आई उनके साथ में जो लोग थे उनको बाहर ही छोड़ दिया गया। अगर किसी को एंट्री मिल भी रही है तो सिर्फ एक एक शख्स को, एक एक नेता को सिर्फ एंट्री मिल रही है। आतिशी को सिर्फ वहां पर एंट्री मिली, उनके साथ में जो लोग आए थे वो बाहर ही रह गए। जी आपने बिल्कुल सही कहा, आतिशी के साथ साथ कुछ देर पहले ही दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय भी आए थे, तो उनके भी पर्सनल स्टाफ से लेकर उनके पीएसओ से लेकर तमाम लोगों को सामने देख सकते हैं। मनीष सिसोदिया के एक और तमाम दिल्ली सरकार के मंत्री से लेकर वरिष्ठ नेता आना शुरू हो गए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं जिसकी दिल्ली पुलिस ने आशंका की थी वो धीरे धीरे सत्य होनी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ता से लेकर तमाम यहाँ पर क्या कोई अंदर बैठक चल रही है जिस तरीके से काफी सारे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और वहां पर इंतजार कर रहे हैं, वहां चल क्या रहा है इस बारे में कोई जानकारी आपके पास, कोई इनपुट आपके पास? आनंद जी अगर बात करें अगर मनीष सिसोदिया के घर पे तमाम बड़े नेता जिसमें गोपाल राय से लेकर संजय सिंह कुछ देर में आने वाले हैं, आतिशी हैं और कई विधायकों का अंदर होना बताया जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं अब वो कोर रणनीति बनाई जा रही है कि अगर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद का क्या, और अगर क्वेश्चनिंग के बाद आप समझ सकते हैं आज एक पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा होना है जिसकी शुरुआत अभी कुछ देर बाद से ही हो जाएगी। मनीष सिसोदिया राजघाट जाएंगे जहां वो गांधी को कुछ फूल अर्पित करेंगे और अपना एक मौखिक विरोध जताएंगे सरकार के खिलाफ। उनका साफ कहना है कि जो भी एजेंसीज हैं जिसमें ईडी और सीबीआई, भारत की 2 प्रीमियम एजेंसीज जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से लेके इंक्वायरी, फाइनेंशियल तमाम इंक्वायरी की जाती है, उसको लेकर तमाम जांचें करती हैं, तो उसने बुलाया है। तो उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रेशर टैक्टिक है भारत सरकार या कहें बीजेपी पार्टी उनके नेताओं को फंसाई जा रही है और बड़े गंभीर आरोप भी लगाए इस दौरान। उनका साफ कहना है कि हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है, यह समझ सकते हैं। और मध्य दुर्गेश पाठक की बात करें तो उन्होंने इसको एक इमरजेंसी के हालात के तौर पर बताया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हालात किस ओर चले जा रहे हैं। गाड़ियां भी यहाँ देखने को मिल रही है आनंद, और उनका साफ कहना है कि साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है, ये भी हम लगातार दिखाते रहेंगे। हरीश खुराना का मनीष सिसोदिया पर हमला, ये लगातार अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रिएक्शंस। भगत सिंह जी का नाम मत लीजिए, आपका डर बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ ये आया है अगर कुछ नहीं किया तो घबराइए मत। हरीश खुराना, उनका ये ट्वीट भी आया है, हरीश खुराना का मनीष सिसोदिया पर ये हमला। तो भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी, इस तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। और आनंद, जो यहाँ पर गाड़ियों की लाइन है, जो समर्थक पहुंच रहे हैं, जो जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है मनीष सिसोदिया के घर पर, और साथ ही साथ सीबीआई दफ्तर तक जो इंतजाम किए गए हैं, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से उस मौके को भुनाया जा रहा है।